नमस्कार। तो पिछली बार हमने क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स देखी थी। क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं तो हमने देखा था, रेक्टेंगल देखा, फिर स्क्वायर देखा, फिर हमने पैरेललोग्राम देखा, हमने रोम्बस देखा और हमने ट्रेपेजियम भी देखा, है ना। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी। अब हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। तो लेट अस कम टू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो हमको इनका रीजन देना है। A square can be thought of a special rectangle. क्या हम स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं? आंसर विल बी यस, बिकॉज इन डेफिनेशन वी हैव सीन कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसमें सब साइड्स इक्वल है। तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसमें रीजन क्या होगा? दिस इज ए रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल। तो रीजन विल बी रेक्टेंगल with all sides equal। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल जिसके अंदर सब साइड्स इक्वल होगी, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। अब देखिए, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। तो पैरेललोग्राम तो है रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम के सब एंगल्स 90 डिग्री बना दें तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो दिस विल बी ए स्पेशल पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। तो स्पेशल पैरेललोग्राम, दिस इज स्पेशल पैरेललोग्राम इन विच all angles are of 90 डिग्री। तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम है इन विच ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, है ना। तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाएगा रेक्टेंगल। देन ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। अब देखिए यहां पे स्क्वायर और रोम्बस, रोम्बस एक्चुअली ए पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम है जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल है। और स्क्वायर ये रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर सब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस के अंदर अगर हम देखेंगे तो रोम्बस एक्चुअली पैरेललोग्राम है। और ये स्पेशल इस पैरेललोग्राम, जैसे यहाँ पे इस पैरेललोग्राम के अंदर हमने सब एंगल्स अगर 90 डिग्री लिए तो वो रेक्टेंगल बन गया था। तो ऐसे ही रोम्बस के अंदर अगर हम सब एंगल 90 डिग्री लेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज ए स्पेशल रोम्बस in which
all angles are of 90 डिग्री। तो अगर रोम्बस में एंगल्स को 90 डिग्री बना दिया तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन स्क्वायर्स, rectangles, parallelograms are all quadrilateral. Answer is yes. These are all quadrilaterals. So yes. And square is also a parallelogram. तो स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होती हैं, इक्वल भी होती हैं। सो स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। आंसर विल बी यस। ठीक है, फिर नाउ नेक्स्ट इज ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ and angles are equal in measures. Can you identify the regular quadrilateral? अब देखिए, रेगुलर फिगर की डेफिनेशन तो यहाँ से दे दी कि रेगुलर फिगर कब होगा, जबकि इसकी सब साइड्स इक्वल हो लेंथ में और इसके सब एंगल्स भी इक्वल हों। तो अब देखिए, आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये क्या होगा, ये रेगुलर ट्रायंगल है ना। रेगुलर ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि वो रेगुलर है। रेगुलर मतलब सब साइड्स इक्वल और सब इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल। अब क्वाड्रिलेटरल में कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सब साइड्स भी इक्वल हो और सब एंगल्स भी इक्वल हो? वो होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों एंगल्स भी 90 90 90 90 के होते हैं। मतलब चारों एंगल्स भी इक्वल हैं और चारों साइड्स भी इक्वल है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर। ओके, सो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल विल बी स्क्वायर। Square will be a regular quadrilateral. Okay? Then, तो देखिए, हमने तीन साइड वाला फिगर देखा, ट्रायंगल होता है। चार साइड वाला होता है वो क्वाड्रिलेटरल। अब चार से ज्यादा साइड वाले भी तो फिगर्स हो सकते हैं कि नहीं, है ना। कई सारे प्लॉट्स होते हैं, चार साइड की जगह उसमें पांच साइड, कहीं नदी निकल रही है उसके आसपास में से, कहीं जो है झाड़ हैं, कहीं जंगल है, कहीं कुछ है ना। तो अलग अलग टाइप के भी प्लॉट्स भी हो सकते हैं और फिगर्स भी अलग अलग साइड्स के हो सकते हैं। तो पॉलीगॉन हमने ऑलरेडी देखा। अब इन पॉलीगॉन्स में सबसे पहला पॉलीगॉन जिसके अंदर तीन साइड्स होती है, तो नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल के अंदर कितनी होती है? तीन। तो वो पॉलीगॉन जिसमें तीन साइड्स होगी वो इस तरह का बनेगा एंड दिस इज ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, फिर क्वाड्रिलेटरल। दूसरा पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स चार हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना। इसके अंदर ये देखिए चार साइड्स हैं। फिर पेंटागन।
पेंटागन मतलब वो पॉलीगॉन जिसके अंदर 5 साइड्स हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इसके अंदर 5 होगी। अब 5 वाला अगर हम फिगर बनाएं तो ये देखिए, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड और ये 5वीं साइड। सो दिस विल बी पेंटागन। अब नेक्स्ट इज हेक्सागन। हेक्सागन मतलब वो पॉलीगॉन जिसके अंदर अब 6 साइड्स हो, है ना। तो 3 हमने देखा, 4 देखा, 5 देखा, अब 6 साइड्स वाला। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 6 होंगी। 6 साइड्स वाला फिगर अगर हम देखें तो ये 6 साइड वाला, ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6ठी साइड, है ना। तो दिस इज हेक्सागन। ठीक है, और इनमें अगर रेगुलर बोल दें तब ये सब साइड्स इनकी इक्वल हो जाएगी और सब इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ऑक्टागन मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाएं, तो 8 साइड वाले पॉलीगॉन को हम बोलेंगे ऑक्टागन। तो इसके अंदर भी 8 साइड बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सो दिस इज ऑक्टागन। तो पॉलीगॉन्स के कई रूप होते हैं और वो डिपेंड किस में करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स पे। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो ट्रायंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 8 है तो ऑक्टागन। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जामिन whether the following are polygons. If any one among them is not, say why. अब देखिए, हमने ये देखा था कि पॉलीगॉन्स ये केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बनते हैं, इसमें कर्व नहीं चाहिए। हाँ, तो पॉलीगॉन्स, और दूसरी चीज पॉलीगॉन्स हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, कहीं से ओपन नहीं रहते, है ना। तो ये चीज, दो चीज हमको याद रखनी है। पहली चीज, एक तो बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा, कहीं पे भी कर्व यूज नहीं होना चाहिए, केवल लाइन सेगमेंट्स यूज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, हम इन फिगर्स के अंदर देखें, यहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रहा है, भले ही बना तो हुआ है लाइन सेगमेंट का, लेकिन क्लोज नहीं है। इसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं पे भी मिल नहीं रहा है, मतलब क्लोज नहीं है। सो दिस इज नॉट ए पॉलीगॉन, नो। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, इसके अंदर तो केवल लाइन सेगमेंट्स हैं और क्लोज भी है, तो दिस इज ए पॉलीगॉन, यस। अब इसमें तो केवल कर्व ही यूज हो रही है ना, तो ये पॉलीगॉन हो नहीं सकता, ये सर्कल है। तो आंसर विल बी नो फॉर दिस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन तीसरी भी होती तो पॉलीगॉन बन जाता, लेकिन यहाँ तो यूं कर्व लगा दिए इसमें, तो दिस विल नॉट बी ए पॉलीगॉन। ओके, सो आंसर इज नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ईच पॉलीगॉन, हमको नाम देना है। इसके अंदर कितनी साइड से, 1, 2, 3, 4, तो 4 साइड वाले पॉलीगॉन को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल।
तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब अगला, इसमें कितनी साइड से? 1 2 3। तो 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्राइंगल। सो दिस इज ट्राइंगल। ठीक है। फिर अब इसको देखें, इसमें काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। ठीक है। तो दिस इज पेंटागन। फिर अब इसको देखें, इसमें यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड जिसमें होती है, हमने सबसे लास्ट में देखा था, वो कौन सा था? ऑक्टागन। सो दिस इज ऑक्टागन। ठीक है। चलिए आगे, अगला, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। पहली चीज इसमें रेगुलर लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 साइड हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 साइड, और 6 की 6 इक्वल होनी चाहिए, और अंदर वाले एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। इसका रफ स्केच हम बनाएंगे। ठीक है। आप स्केल पेंसिल लेके और फिर बना सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ड्रॉ ए ट्राइंगल। अब हमको 3 वर्टाइसेस लेने हैं, जिनको ड्रॉ करके इसमें ट्राइंगल भी बनाना है। ड्रॉ ए ट्राइंगल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। तो आपको उसमें ये भी बतलाना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है। ठीक है। अब देखिए, हम तो यहाँ पे रफ स्केच बनाएंगे। ठीक है। आप स्केल पेंसिल से प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6 साइड्स होगी इसमें, है ना? 6 साइड्स होगी, और 6 इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है। और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो लेट अस ड्रॉ। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। चौथी साइड, पांचवी, और ये छठी। अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल सी दिख रही हैं। आपको भी ऐसा ही बनाना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल दिखें। ठीक है। तो ये सपोज दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है। यहाँ पे ये सब साइड्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तो ये रेगुलर हेक्सागन बनेगा। नाउ कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस। 3 वर्टाइसेस अगर हम कनेक्ट करें तो हमको ट्राइंगल मिलेगा। अब देखिए, वर्टाइसेस जब हमको कनेक्ट करने हैं, तो हम ये ए बी सी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। यहाँ पे अगर बी सी डी इसको ज्वाइन करें तो ये भी बन सकता है। यहाँ से सी डी ई को अगर ज्वाइन करें तो ये ट्राइंगल बन सकता है।
फिर डी ई एफ को ज्वाइन करें तो भी ये ट्रायंगल बन सकता है। ई एफ और ए को ज्वाइन करेंगे तो भी हमको ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन इन सभी ट्रायंगल्स में आप देखेंगे ए बी और सी को अगर ज्वाइन किया तो देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस। ये एंगल आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूस है। तो ये ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे। ठीक है, अच्छा, हम बजाय ऐसे ज्वाइन करने के हम अगर ए बी और डी को ज्वाइन करें तो ट्रायंगल इस तरह का बन सकता है। इस केस के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब इस केस के अंदर ये राइट ट्रायंगल बनेगा, ये वाला राइट ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो ये दूसरे टाइप का हो सकता है ट्रायंगल, क्योंकि हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, हम कोई से भी 3 वर्टाइसेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस। तो अगर लगातार 3 की जगह हम 2 यूं ले और एक बाहर से ले लें तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगला केस कैसा हो सकता है, हम लगातार 2 साइड के लें ही नहीं, 2 साइड के ना लें, है ना। हम 3 वर्टाइसेस कोई से भी ले लें, जैसे एक ये ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये, और तीसरा वर्टेक्स ये वाला ले लिया। अब देखिए इसके अंदर ये यूं जाएगा, ये यहाँ से होगा और ये इधर से होगा, मतलब तीसरा ये ट्रायंगल, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल स्केलाइन ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तीसरे टाइप का ट्रायंगल बनेगा। मैंने आपको सब तरह के, तीनों तरह के ट्रायंगल्स बना के बता दिए। आप चाहे जैसे उनको वर्टाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रायंगल कौन सा वाला है ये बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ये इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज a diagonal is a line segment that joins any 2 vertices of the polygon and is not a side of polygon। तो लाइन सेगमेंट तो है, वर्टाइसेस को ज्वाइन कर रही है कोई से भी 2 वर्टाइसेस, लेकिन वो साइड ऑफ द पॉलीगॉन के नहीं होनी चाहिए। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स ऑल्सो। तो हमको एक पेंटागन बनाना है और उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करना है। तो लेट अस ड्रॉ ए पेंटागन। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पेंटागन रेगुलर होना या नहीं होना, है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है।
सो इफ वी वांट टू ड्रॉ पेंटागन, 5 वर्टाइसेस, 5 पॉइंट्स लें और उसको लाइन सेगमेंट से आप रूलर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पेंटागन ए बी सी डी ई, ये एक पेंटागन बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसका डायगोनल्स बनाने हैं। और डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो साइड ऑफ द पॉलीगॉन उसको पेंटागन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अब जैसे ए से शुरू करें, ए से बी को नहीं ज्वाइन कर सकते, ए से ई को भी नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन ए से सी को और ए से डी को, तो ये दोनों ए सी एंड ए डी, ये 2 डायगोनल हो गए। अब हम आए बी पे, बी से सी को नहीं ज्वाइन कर सकते, बी से ए को नहीं कर सकते, तो बी डी और बी ई, ये 2 और डायगोनल हो गए। अब हम आएंगे सी पॉइंट पे, सी से सी बी नहीं हो सकता, सी डी नहीं हो सकता, सी ए, अब हम ऑलरेडी सी ए और ए सी ले चुके हैं, तो बचेगा सी ई, तो ये केवल एक सी ई और बचा। अब डी से शुरू करेंगे, हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ई से लेंगे तो वो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो टोटल 5 डायगोनल इस केस के अंदर हमारे बने।